जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, राहु का राशि परिवर्तन होने वाला है। अब बहुत कम समय बचा है। 30 अक्टूबर को दोपहर के बाद में राहु का राशि परिवर्तन होगा और वो मेष राशि छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 18 माह के लगभग, हालांकि समय 18 माह से थोड़ा दिनों का ज्यादा होगा, वो मीन राशि में ही रहेंगे। अब बात आती है कि अगर राहु का राशि परिवर्तन है और 18 महीने से ज्यादा का समय अगर एक राशि में बिताएंगे तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ेगा, यह समझना बहुत जरूरी है। और जरूरी इसलिए भी है क्योंकि राहु का जो ट्रांजिट हो रहा है 18 महीने का, ये ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया की स्थिति थोड़ी अलग तरह की है। अब आज का वीडियो मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं दर्शकों, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं। इसीलिए मैंने पूरा एनालिसिस करने के बाद आज का वीडियो बनाया है। दर्शकों, राहु जिनको इस बार देगा, छप्पर फाड़ के देगा। यानी कि आपके असंभव से असंभव काम इस समय पर बने, ऐसी परिस्थिति, ऐसी ताकत इस बार राहु के पास है। और आसमान में बैठे इंसान को मिट्टी में मिला दे, ऐसी ताकत भी राहु के पास है। यानी इस बार इन 18 माह के अंदर राहु के जो परिणाम होंगे वो अप्रत्याशित होंगे। जिन लोगों की कुंडली में अच्छे हैं राहु, उन्हें वो छप्पर फाड़ के देने वाले हैं, और जिनकी कुंडलियों में राहु खराब है उनको बहुत बड़ी परेशानी वो जरूर देंगे। अब दर्शकों, यहां पर आप ये सोचकर खुश मत होना कि आपकी कुंडली में तो उच्च का राहु है, या ये सोच के परेशान मत होना कि आपकी कुंडली में तो राहु नीच का है। राहु के परिणाम आपकी कुंडली में क्या रहेंगे, ये तय करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिनका एनालिसिस होता है। राहु किस राशि में है, जिस घर में है उस घर का संबंध आपकी कुंडली में क्या बन रहा है, जिस राशि में उस राशि के स्वामी का संबंध उस कुंडली में क्या बन रहा है, आपके लिए वो शुभ है या अशुभ है, किस लग्न की आपकी कुंडली और उसमें राहु की पोजीशन किन किन स्थानों पर या किन किन पोजीशंस के अंदर खराब होती है या अच्छी होती है, इसका एनालिसिस होने के बाद ही ये तय होता है कि आपकी कुंडली में राहु शुभ है या अशुभ है। और एक बात का ध्यान और रखना दर्शकों कि इस बार जो राहु का ये राशि परिवर्तन है, अपनी कुंडली के राहु केतु की शांति कराने से पहले और 3-4 जगह ये अच्छी तरह से समझ लेना कि क्या आपकी कुंडली में वास्तव में राहु खराब है और उसकी शांति की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कुंडली के अंदर राहु शुभ अवस्था में हो और आप उसकी अगर शांति करवा लेंगे तो आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका जो आपको मिलना चाहिए वो आप अपने हाथ से खो देंगे। इसीलिए इस बार राहु को बहुत अलग तरीके से आप लोगों को ट्रीट करना पड़ेगा। अभी बात मैं क्यों कह रहा हूं, अब उसका आपको मैं ज्योतिषीय आकलन देता हूं। राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे और बृहस्पति मेष राशि में, उसके बाद वृषभ राशि में जाएंगे। शनि कुंभ राशि में है, उसके बाद मीन राशि में आएंगे। अब एक बात को समझिए कि बृहस्पति और शनि के मध्य में राहु है, यानी कि ज्ञान और न्याय, इन दोनों के बीच में राहु है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो बृहस्पति की दृष्टि राहु पर है, ना राहु की दृष्टि बृहस्पति पर है, ना शनि की दृष्टि राहु पर है, ना राहु की दृष्टि शनि पर है। यानी राहु पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने कार्य करने के लिए, जबकि उसके आगे और पीछे शनि और बृहस्पति है। अब इसको मैं आपको एक
टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर आपको ना समझाते हुए एक उदाहरण से समझाता हूं, आपको बात आसानी से समझ आएगी। यानी आपने कभी मैग्नेट लिए होंगे, उनके जब दो ध्रुव यानी जिसे हम कहते हैं नॉर्थ और साउथ, उनको जब आप कनेक्ट करते हैं तो आपको किस तरह की एनर्जी महसूस होती है। यानी कि एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर एक दो एनर्जी के बीच में कई बार ऐसी स्थिति होती कि वहां पर स्थित वस्तु एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है। इसको अगर आप और आसानी से समझे तो ऐसे समझिए कि जो हमारी मोटर होती है, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं, उसमें जो बीच की कोयल घूमती है वो इसलिए तेज घूमती है क्योंकि उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिसिटी का एक एनवायरमेंट होता है, या कह लीजिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसके कारण से वो बहुत तेजी के साथ रोटेट करती है। ठीक इसी तरह की स्थिति इस बार राहु के साथ है। जब शनि और बृहस्पति के बीच में राहु स्थित है और उसकी रोटेशन की पावर यानी उसके परिणाम देने की क्षमता बहुत तेज हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान और न्याय के बीच में राहु स्थित है। और चूंकि उस पर किसी की दृष्टि नहीं है, इन दो मुख्य ग्रहों की दृष्टि नहीं है, इसीलिए ये पूरी तरह से स्वतंत्र होगा परिणाम देने के लिए। लेकिन इसके परिणाम एक विशेष दिशा में होंगे, यानी कि जिनको सही देना है उनको बहुत ऊपर के लेवल के अच्छे परिणाम देगा, और जिनको नेगेटिव रिजल्ट देना है उनको ग्राउंड लेवल पर मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। अब इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि आप देखेंगे कि ऐसे लोग जिन्हें कल तक कोई पूछता नहीं था, आज वो दुनिया की सुर्खियों में है। और जिन्हें दुनिया सलाम करती थी, जिनका लोहा मानती थी, वो लोग आज हाशिए पर हो गए हैं। आज उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। यानी ये समय ऐसा होगा जब दुनिया के बहुत सारे देश अपनी ताकत को खोएंगे, और बहुत सारे ऐसे देश भी होंगे जिनकी ताकत में बहुत तेजी से वृद्धि होगी। इसके संदर्भ में मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन यह बात समझना जरूरी है कि इस बार जो 18 माह का राहु का राशि परिवर्तन है, यह बम्पर देने वाला है, यानी छप्पर फाड़ के देने वाला है। जिनके लिए शुभ होंगे और जिनके लिए अशुभ होंगे उनको बहुत बुरी तरह से ये धोबी पछाड़ देने वाला है। ये बात निश्चित है। और 18 माह का समय है, इसका कॉम्बिनेशन भी ऐसा है जो युग परिवर्तन के समय में है। ऐसे में इस दुनिया में महाभारत होना तो निश्चित है, अप्रत्याशित परिणाम दुनिया को मिले ये बात निश्चित है। और इसके संदर्भ में मैं आप लोग को एक वीडियो अलग से दूंगा कि इसके व्यापक परिणाम पूरी दुनिया पर क्या रहने वाले हैं। लेकिन आज का वीडियो सिर्फ आपको यह बताने के लिए है कि अगर राहु की दशा आपको चल रही है, या इन 18 महीनों में आपको राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर अगर आपका आ रहा है, तो आपके परिणाम अवश्य बढ़ेंगे, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। यानी नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम तो आपकी कुंडली के अंदर राहु की पोजीशन से तय होंगे। लेकिन यदि राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर आपको इन 18 महीनों में आने वाला है, तो उस पर्टिकुलर समय पर आपकी जिंदगी के अंदर अप्रत्याशित परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे। इसीलिए इन 18 महीनों में राहु को लेकर के विशेष सावधानी आपको जरूर रखनी है। जिनके अच्छे हैं उन्हें अच्छे परिणाम कैसे मिले, इसकी व्यवस्था आपको करनी है। और जिनके खराब हैं तो राहु के प्रकोप से कैसे बचें, इसकी व्यवस्था भी आपको जरूर करनी है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।